झूठ को सच और सच को झूठ बताकर दिखावे को ही अपना बना लेते हैं लोग। भीतर इनके कितनी भी भरी हो कड़वाहट, बाहर से शहद का लेप लगा लेते हैं लोग। एक चेहरे पर कई चेहरे लगा लेते हैं लोग। ये किसी कवि ने क्या खूब लिखा है। दोहरे चरित्र वाले सियासी दुकानदारों के लिए एक एक पंक्ति और शब्द मेल खाते हैं। कुछ सियासी सूरमाओं के चेहरे बेनकाब हो जाते हैं, कुछ आसानी से छिपा लेते हैं और कई ऐसे होते हैं जिनका हम पर्दाफाश करने का काम करते हैं। जी हाँ, सिर पर लाल टोपी है। अब आप समझ ही गए होंगे कि ये महारथी अखिलेश बाबू के सांसद है। नाम है पप्पू निषाद, यानी जैसा नाम वैसा काम। संत कबीर नगर सीट से जनता ने इन्हें संसद में अपने सवाल पूछने के लिए भेजा है। जी हाँ, लाल टोपी काले कारनामे, ये नारे भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ अक्सर समय समय पर देते आते हैं। लेकिन संसद में आज जो कुछ हुआ, यह समाजवादी पार्टी के नेता के दोहरे चरित्र को दिखाने के लिए काफी है। जो विपक्ष किसानों का हमदर्द होने का दावा करता है, आज उसके चेहरे से नकाब उतर गया है। लक्ष्मीकांत पप्पू निषाद संसद में किसानों पर बोलने के लिए खड़े हुए। पीछे संभल से सांसद जियाउर रहमान भी थे, रामपुर से मोहिबुल्ला साहब भी बैठे थे और अखिलेश के सारे धुरंधर एक साथ टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहे थे। किसानों के हक की बात होने लगी, सबके चेहरे गंभीर नजर आ रहे थे। लेकिन लगता है लक्ष्मीकांत पप्पू निषाद ने होमवर्क नहीं किया था। संसद में वो क्या बोल रहे थे उन्हें खुद पता नहीं चला और शायद उनके साथियों को भी ये मालूम था। डीएपी खाद, यूरिया, बीच पर भाषणबाजी तो खूब हुई, लेकिन ये स्पष्ट नजर आया कि वो कितने गंभीर है। ना वो ठीक से मुद्दा उठा पा रहे थे और ना ही बोलने में समर्थ दिख रहे थे। किसानों की आय दुगना करने का ढिढोरा पेशती है। पूरे उत्तर प्रदेश और देश भर में डीएपी खाद, यूरिया खाद, बीज नहीं दे पा रही है। ये खाली खोखली बोलने वाली सरकार है। किसान सारे जगह परेशान है, खाद देने में अक्षम है और जानवरों से परेशान है। सुना आपने, सांसद जी ने सिर्फ भाषण दिया और बैठ गए। यहाँ उनके साथी सांसद ही उनको ऑन रिकॉर्ड कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि अरे मांग करनी चाहिए थी। आधा मिनट बस मांग करना चाहिए। किसको? आप बोलिए वीरेंद्र सिंह। यानी सपा के सांसद भी समझ गए कि ये सब बस संसद का समय खराब किया गया और कैमरे पर दिखने के लिए नाटक नौटंकी रची गई। यही जनता का मुद्दा उठाने वाले सांसद जी बस हवाई बातें करते रहे। यही नहीं, इस बीच वो अपने भाषण में भारत की मोदी सरकार को लेकर कहने लगे कि यहाँ ये सरकार आपकी है। तभी लोकसभा में पीठासीन जगदम्बिका पाल साहब ने उन्हें तुरंत टोका और कहा कि ये सबकी सरकार है, आपकी भी है। जो ये सरकार, आपकी सरकार, बीजेपी की सरकार, किसानों की आय, आपकी भी सरकार है। किसानों की आय। यहाँ तो ये मामला सिमट जाता, तब भी शायद समाजवादी पार्टी का नाटक छिप जाता। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो तस्वीरों में नजर आया। अखिलेश के सांसद लक्ष्मीकांत पप्पू निषाद का संसद में बोलने का वक्त खत्म हुआ तो स्पीकर जगदम्बिका पाल सिंह ने यूपी के चंदौली से समाजवादी पार्टी के सांसद वीरेंद्र सिंह का नाम पुकारा। लेकिन तभी लक्ष्मीकांत पप्पू निषाद का वो चेहरा सामने आ गया जिसे भारत के हर नागरिक को देखना चाहिए। जनता जो वोट करती है, लंबी लंबी लाइनों में खड़ी रहती है, वो भी देखे और किसानों के हकों की बात करने वाले वो नाटकबाज नेता भी देखे। कुछ वक्त पहले तक यही समाजवादी पार्टी नेता किसानों के नाम पर गंभीर मुद्रा में लेक्चर दे रहे थे। हालांकि वो उनकी मांग तक नहीं रख पाए, लेकिन जब उनका वक्त पूरा हुआ तो वो जैसे ही बैठे तो उन्हें लगा भाई कैमरा तो घूम गया है, लेकिन वो फिर भी लाइव थे। बैठते ही ये गंभीर चेहरा हंसी ठिठोली में तब्दील हो गया, ठहाके लगने लगे। उन्हें साथी सपा सांसदों ने तुरंत कह दिया कि मांग क्यों नहीं रखी ठीक से। फिर भी महाशय हंसते और ठहाके लगाते दिखे, कभी नाक पर हाथ रखते, कभी इधर उधर देखते और फिर ठहाके लगाते। तो देखिए, धन्यवाद। आपने चंदौली जनपद जो उत्तर प्रदेश का सबसे पिछड़ा क्षेत्र है, वहां से मैं चुन के आता हूं। 97 के बाद उत्तर प्रदेश में 14 नए जनपदों का। तभी उन्हें सपा सांसदों ने रोका, टोका और समझाया कि भाई साहब आप कैमरे पर दिख रहे हैं। और जैसे ही उन्हें इस बात का आभास हुआ वो अलर्ट हो गए और फिर गंभीर हो गए।
यानी नाटकबाजी का यह सिलसिला काफी देर तक चलता रहा और अंत में जब लक्ष्मीकांत पप्पू निषाद नींद से जागे तो मामला तब तक हाथ से निकल चुका था। अब ऑन रिकॉर्ड लाइव ये वीडियो दुनिया देख रही है और शायद समझ गई है कि मुद्दा उठाने वाले ऐसे लोग राजनीति के किस दोहरे चरित्र को जीते हैं और कैसे झूठ का नकाब पहने जनता की आंखों में धूल झोंकते हैं। बहरहाल इस वीडियो को हमने आपके सामने रखा। हमने ये बताया कि आखिर संसद में ऐसा क्या दिखा जिसने सवाल खड़े कर दिए हैं कि वाकई ये किसान और आमजन के बारे में सोचते हैं या फिर इनके लिए बस ये पब्लिसिटी स्टंट है। चूंकि विपक्ष ने किसान आंदोलन का बड़ा मुद्दा बनाया था, अभी बीते 2 दिसंबर को ठीक 12 बजे किसानों का जमावड़ा दिल्ली बॉर्डर से लगभग 4 किलोमीटर दूर महामाया फ्लाईओवर के पास लगना शुरू हो गया था। हालांकि वो 7 दिनों तक रुक गया, लेकिन इसे भी लपका और मोदी सरकार को किसान विरोधी बताने की कोशिश की। बहरहाल अब इस बीच समाजवादी पार्टी के इस नेता की वीडियो सबके सामने है। अब आप अपने विवेक पर इस पर राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। क्या इस सांसद को अपने प्रदेश की जनता ने, अपने संसदीय क्षेत्र की जनता ने हंसी ठिठोली करने के लिए संसद में भेजा है या फिर उसका मुद्दा उठाने के लिए? ब्यूरो रिपोर्ट, वीके न्यूज। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।